दिल्ली में कोचिंग क्लास के बेसमेंट में डूब के 3 छात्रों की मृत्यु के बाद आज पूरे देश में माहौल गर्म है। पूरे देश में बहस चल रही है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे इंटरवेन किया। और वहाँ के एलजी, वहाँ का प्रशासन, छात्रों का धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो सवाल ये है कि जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, कहा जाता है कि ये देश का जो सिविल सर्वेंट है वो बैकबोन है, देश का स्पाइन है। यह देश इन्हीं लोगों पे टिका हुआ है। भारत की व्यवस्था को सिविल सर्वेंट चलाते हैं, नियंत्रित करते हैं। और उस वर्ग के लिए जो कोचिंग और संस्थान चलाए जा रहे हैं वो बेसमेंट में किसी तरह की एकेडमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये बात जो है उन्हें पता नहीं था। ये बात एकदम ठीक है कि भारत में जो बिल्डिंग बनाने को लेके जो मानक सरकार तय करती है, मुझे लगता है कि उस मानक पे देश की ज्यादातर भवन जो है खारिज हो जाएंगे। मानकों में कहीं ना कहीं कमी निकलेगी। लेकिन मानकों की आड़ में ये कह देना कि हम देश के सर्वोच्च सेवा के लिए कोचिंग दे रहे हैं, हम कोचिंग संस्थान के लोग कैमरा पे आके ऐसी बड़ी बड़ी नैतिकता की, मोरलिटी की बातें करते हैं कि जो मैसेज वो दे रहे होते हैं पूरे देश में कि वो बहुत ही मोरल व्यक्ति हैं, वो समाज के लिए चिंता रखते हैं, समाज का ध्यान रखने वाले लोग हैं। और फिर जो है ये कहना कि ये सिर्फ मानकों की कमी तक मामला था, ये मानकों की कमी का नहीं, ये बात जो है उससे अधिक गहरी है। लेकिन केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट और संस्थान ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स आते हैं, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो जो नए लोग, क्योंकि वहां पे फलते फूलते इस कोचिंग इंडस्ट्री के कारण बहुत सारे नए बच्चे या जो फेल हो जाते हैं सिविल सर्विस के कैरियर में, इंटरव्यू तक गए या मेंस नहीं निकला, कई बार से एफर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है चलो कोचिंग खोल लेते हैं। लेकिन उन पे आर्थिक रूप से इतना जो है फंड नहीं होता, वो इकोनॉमिकली इस स्थिति में नहीं होते कि वो सारे मानकों का संस्थान खोले। तो वो जो है सस्ते के चक्कर में और वहां पे बिल्डिंग ढूंढते हैं और फिर वो जो मिल जाता है उसमें संस्थान खोल लेते हैं। उनमें कई संस्थान चल निकले समय के साथ। जब चल निकले तो उन्हें इस बात को जो है मानकों के हिसाब से अपने बदलाव करने चाहिए था, वो शायद वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो ये निश्चित रूप से जो है ये भूल नहीं केवल है, ये उससे अधिक है। तो लेकिन केवल हम संस्थान, जगह, भवन मालिकों को दोष देके बात नहीं रोक सकते। अब देखिए पूरे देश में एक माहौल बना दिया गया, जो देश का इलीट वर्ग है, कि वो अपने बच्चों को तैयारी के लिए, क्योंकि हर शहर में जो बी टाउन सिटी है वहां भी देश भर में संस्थान है, लेकिन वहां के एलिट को लगता है कि नहीं, उसके आसपास के जो कोचिंग सेंटर है वो उनका स्तर ये नहीं है कि वो उनके बच्चों को या उनके जानने वालों को आईएएस की तैयारी करा अपने ही शहर में करा सके। तो वो लोग एफोर्ड भी कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को एक्सपोजर भी देना चाहते हैं, वो दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन इसका सबसे गंभीर प्रभाव उस आसपास के माहौल पे पड़ता है कि जो वहां पे लोअर इनकम ग्रुप है, वो पेरेंट्स जो है के ऊपर एक दबाव बन जाता है कि उनको लगता है कि हर अच्छे परिवार का बच्चा दिल्ली गया है, तो उनपे दबाव बनता है कि नहीं, वो अपने बच्चों को भी दिल्ली भेजेंगे। फिर कर्ज लेके, उधारी लेके जो है वो लोग दिल्ली भेजते हैं। तो इसमें अभिभावकों का, समाज के एलिट वर्गों का, ओवरऑल पूरा समाज, सोसाइटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसी स्थिति देश में क्यों बनी। अब कोचिंग के इस त्रासदी के बाद जो मेरा सुझाव है कि देखिए सिविल सर्विस है क्या। सिविल सर्विस का एक बेस जो सिलेबस है, यदि हम लास्ट 2014 से 24 तक का हम आईएएस जिसने इंडिया टॉप किया, किन मार्क्स परसेंटेज देखें तो 48 से लेके 54 के बीच में वेरी कर रहा है। तो जिस एग्जाम में 54% मार्क्स इंडिया टॉपर का आ रहा हो तो एग्जाम बहुत टफ नहीं है। उसके लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाके ही तैयारी होगा, उसके लिए ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आप अपने शहर के आसपास भी तैयारी कर सकते हैं, किसी के गाइडेंस में भी तैयारी कर सकते हैं। और जब दिल्ली में जो कोचिंग संस्थान है उनकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है कि ज्यादातर लोग सिविल सर्विस की तैयारी में या तो इंटरव्यू तक गए हैं या जो है
इंटरव्यू उनमें से कुछ लोगों ने क्रैक भी किया है, तो उनके रैंक बहुत लोअर रैंक थे, और ज्यादातर लोग जो इंटरव्यू तक गए हैं और फिर बाद में असफलता से कोचिंग इंडस्ट्री में आ गए। देश के अनेकों शहर में ऐसे संस्थान हैं जहां तैयारी कराने वाले लोग उसी लेवल पे जो है क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो भी इंटरव्यू तक गए हैं या इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं लोअर रैंक्स पे और फिर बाद में कोचिंग इंडस्ट्री में आ गए। लेकिन हम उनके ऊपर फेथ नहीं दिखाते। अब समय आ गया है कि सोचिए, बदलिए अपने को। आप अपने शहर में ही तैयारी करा सकते हैं। अगर दिल्ली का हम रिजल्ट ही की बात करें तो कुल 1000 में 100 स्टूडेंट के लिए कई लाख बच्चे दिल्ली में फाइट करें, तो इसका अर्थ है कि 900 स्टूडेंट तो देश के दूसरे सेंटर से ही क्वालिफाई कर रहे हैं ना। दिल्ली वालों का क्लेम है कि 200 रिजल्ट है हमारा, तो यदि दिल्ली के ही क्लेम को मान लें कि 200 बच्चे दिल्ली से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 200 बच्चे दिल्ली से क्वालिफाई करें कई लाख बच्चों में, जिन्हें आप देश भर के कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े एक्सपर्ट मिलकर तैयार कर रहे हैं, और 800 स्टूडेंट तो देश के लोकल सेंटर से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यदि हम परसेंटेज में लेंगे तो देश के, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो साउथ का सेंटर हो, चाहे वो यूपी का सेंटर हो, या वो बिहार का हो, या बंगाल का सेंटर हो, उड़ीसा का कोई सेंटर हो, ये सेंटर्स परसेंटेज में दिल्ली से बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन क्योंकि इनका नंबर छोटा होता है, मान लीजिए यदि किसी शहर से 1 बच्चे निकले तो 2 बच्चे निकले, तो वो शोर पैदा नहीं करता जो दिल्ली कर देता है अपने 100-200 रिजल्ट के साथ, लेकिन वो कई लाख बच्चों के बीच वो रिजल्ट आता है। देखिए, इस तैयारी में जो सबसे प्रमुख बात है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, पेरेंट्स को या तो जानकारी नहीं होती, या जानकारी होती है तो वो क्यों इसको इग्नोर करते हैं। छात्रों को ज्यादातर मुझे लगता है जानकारी नहीं होता, वो केवल जो इन्फ्लुएंस में आके निर्णय लेते हैं। इसमें मेंटोर जो है वो सीधे रूप से उपलब्ध हो। अब आप सोच के देखिए कि जो सीन्स, जो वीडियो जो आपने देखे हैं कि वहां एक एक क्लासरूम में 300 बच्चे बैठे हैं, क्या 300 स्टूडेंट्स के बीच में किसी तरह का कोई 2 वे क्लास संभव है? तो आप लेक्चर सुनने के लिए आपने एडमिशन लिया है सिविल सर्विस की तैयारी में, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। और फिर यही कारण है कि लाखों की भीड़ से जो 100-200 बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि वहां तैयारी में जो मुकम्मल सपोर्ट चाहिए, जो मेंटोर का जो जिस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो इतनी बड़ी संख्या में संभव नहीं है, ये समझना है। इसलिए अभिभावकों और छात्रों की गलती भी उतनी ही है उस भीड़ का हिस्सा बनके, जितना इन कोचिंग संस्थान का की जिम्मेदारी बनती है।